रिजवान शहाबुद्दीन साहब का वो वर्ड हमको याद है, माननीय ये आपके यहाँ के पूर्व सांसद साहब का, उन्होंने कहा था कि प्रसाद के लिए मंदिर नहीं तोड़ा जाता। हाँ, ये मैं अभी आपको यही बात कह रहा हूं। बहुत दोस्त और दुश्मन, ऊंच और नीच होते रहता है राजनीति में। संबंध परमानेंट कोई किसी तरह का नहीं होता है। तो आज संबंध बेहतर नहीं है, कल बेहतर हो सकता है। उनके समर्थक हजारों लाखों में हैं, लेकिन चंद ही ऐसे हैं जो इधर उधर अपना चमकाने और समझ पाते हैं, नहीं, चंद ही हैं जो गड़बड़ाते हैं। और 96% 96% लोग जो चीजों को समझते हैं। जो प्रतापपुर की घटना हुई थी, जी, और प्रतापपुर की घटना आपको याद है कि लालू जी का शासन था और उस समय ये घटना घटी थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसके बाद भी शहाबुद्दीन साहब का ये बयान आया था कि मैं प्रसाद के लिए मंदिर को नहीं तोड़ूंगा। मैं भाई साहब, और उसके बाद वो आज तक अपने अंतिम समय तक राजद में ही टिके रहे। वसूल था, जिद नहीं था। हाँ। ये शहाबुद्दीन साहब का एक वसूल, तो ये वसूल उनका आइडियोलॉजी था ये। तो और उस आइडियोलॉजी को इनके फॉलोअर को मानना चाहिए जी, थोड़ा देर वेट करना चाहिए। आखिरी सांस तक उन्होंने जो चीजें बोल के चले गए, उस पर अमल करना चाहिए, वेट करना चाहिए। आप जिसको नेता मान रहे हैं उनका बयान आना चाहिए, उनका डिसीजन आना चाहिए, उनके फैसले का इंतजार करना चाहिए। कबल अज वक्त हम किसी को किसी तरह का बयान नहीं देना चाहिए। और हम लोग अपने नेता को कमजोर करेंगे। अपने नेता का मतलब महागठबंधन का नेता, चाहे वह नीतीश जी हो या तेजस्वी जी हो या राहुल गांधी जी हो, श्रीमती प्रियंका गांधी हो, तो इन चीजों को हम लोग कमजोर करेंगे तो ये कहीं से अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग हैं जो आग लेके घूम रहे हैं, पानी लेके नहीं घूम रहे हैं। अरे पानी लेके घूमो, पानी डालो, आग बुझाओ और एक अच्छा समाज बनाना चाहिए। बिहार में महागठबंधन का लहर है। महागठबंधन आज के डेट में 40 सीट में से लगभग 38 सीट जीतने जा रही है। ये अगर कांग्रेस में आती हैं तो मोस्ट वेलकम है, अन्यथा आरजेडी से तो उनका तय है कि आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे। ये अब बीए, बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज गेट के सामने, सिवान। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई चर्चा के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और आज हम चर्चा करेंगे सिवान के भविष्य पे। पिछले 2 दशक से सिवान की जो राजनीति है वो सिवान के पूर्व सांसद स्वर्गीय डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के इर्द गिर्द घूमती रही है। उनके बिना ना आज तक 2 दशक के भीतर जितने चुनाव हुए उनके नाम के बिना कोई चुनाव संभव नहीं हुआ है आज तक। और लग रहा है कि आने वाले आज वो भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हमें लग रहा है कि अभी ये 10 सालों तक, अभी कुछ और समय जाएगा, वो रहेंगे राजनीति के, सिवान की राजनीति के केंद्र बिंदु में। उनकी पत्नी हिना साहब पिछले 3 बार से लोकसभा की चुनाव लड़ चुकी हैं राजद से, लेकिन वो चुनाव हारी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको वोट नहीं मिला, उनको बहुत अच्छा वोट मिला। थोड़े बहुत अंतर से हारी है चुनाव, लगातार हारी हैं। लेकिन आज शहाबुद्दीन साहब हम लोगों के बीच में नहीं है। उनकी जो एक विरासत है वो विरासत आज उनकी पत्नी हिना साहब, उनके बेटे उसामा साहब, वो अब संभालने के मूड में दिखाई दे रहा है। लेकिन एक अड़चन यहां भी खड़ी हुई है और ये अड़चन है कि जिस दल से शहाबुद्दीन साहब जुड़े हुए थे, जिस दल से हिना साहब जुड़ी हुई थी, आज उस दल से राजनीतिक संबंध अच्छे नहीं है। मतलब ये कि राजद से जो हिना साहब का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं
गड़बड़ हुआ है और ये खाई धीरे धीरे दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आने वाला समय में ये कौन सा रूप लेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम कयास जरूर लगा सकते हैं कि आने वाले समय क्या होने जा रहा है। हम लोगों से राय भी लेते हैं कि आने वाले समय में हिना साहब कौन सा कदम उठाने जा रही हैं। तो आज हमारे इस चर्चा में मौजूद है बढ़हरिया के पूर्व विधायक विधानसभा के प्रत्याशी रिजवान अहमद, जो कांग्रेस के एक लीडर हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि रिजवान साहब, सिवान की राजनीति को बड़े करीब से आपने देखा है और सिवान की राजनीति पिछले 2 दशक से शहाबुद्दीन साहब के इर्द गिर्द ही घूमती है। बिना उनके नाम का चुनाव नहीं हो पाता है और हमें लगता है कि यहाँ पे चुनाव भी चाहे वो किसी दल से लड़ा जाए, यहाँ 2 ही धुरी बनती है, एक शहाबुद्दीन समर्थक की और एक उनके विरोधी की। और इसी पे ये पिछले 2 दशक से लगातार ये चुनाव चल रहा है। लेकिन आज भी भले ही शहाबुद्दीन साहब अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी जो उनके विरोधी, राजनीतिक विरोधी हैं, वो बिना उनके नाम लिए हुए वो कुछ एक कदम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आज भी उनकी चर्चा हो रही है। आज हिना साहब मैदान में हैं और अब कयास लगाया जा रहा है कि हिना साहब कहाँ जाएंगी। कोई कह रहा है कि भाई राजद से संबंध अच्छा हो जाएगा, कोई कह रहा है कि भाई देखिए संबंध तो खराब हो गया है। अब लोजपा में की बात हो रही है, तो लोजपा में जाने का मतलब ये हो गया कि वो बीजेपी के साथ उनका फिर वो मंच साझा करना पड़ेगा। और अब एक और खबर आ रही है कि कर्नाटक चुनाव के बाद अब सबको लगने लगा है कि भाई आने वाला भविष्य कांग्रेस का भी है, तो कांग्रेस में भी अब उनके नाम की चर्चा हो रही है। तो क्या इसका मायने क्या निकाला जाए कि क्या हिना साहब राजद में अपने पुराने घर में ही रहेंगी या किसी दूसरे दल में जाएंगी या उनको जाना चाहिए? धन्यवाद आपका। सबसे पहली बात तो ये है कि आज जो चर्चा हो रही है कि संबंध अच्छे नहीं हैं, संबंध की कुछ दूरियां हो गई हैं, तलखियां हो गई हैं दोनों परिवार से, ये अच्छी बात है। और राजनीति में तो आप जानते ही हैं, सब लोग जानता है इस बात को कि परमानेंट संबंध राजनीति का नहीं होता है। दोस्त और दुश्मन, ऊंच और नीच होते रहता है राजनीति में। संबंध परमानेंट कोई किसी तरह का नहीं होता है। तो आज संबंध बेहतर नहीं है, कल बेहतर हो सकता है। आज बेहतर है, कल बेहतर नहीं हो सकता है। ये तो जरूर है, राजनीति में तो ऑप्शन खुला हुआ रहता है। में बहुत ज्यादा ना ज्यादा देर की दुश्मनी होती है और ना ज्यादा देर की दोस्ती होती है। उदाहरण है बिहार में भी आप देखते हैं, बड़े लीडर आज नीतीश जी, लालू जी एक हो गए, कल तक बीजेपी का साथ था। तो ये बड़े लेवल की बात है, इसमें हम लोगों को बहुत उतावला नहीं होना चाहिए। और खास तौर से हम ये भी कहेंगे कि हमारे ये सिवान की जो नेत्री हैं श्रीमती हिना साहबा, उनके जो समर्थक हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि बहुत उतावले वो भी ना हो, क्योंकि संबंधों को निर्वाहन करना ये पार्टी पर भी जाता है और अपने पर भी जाता है। रिजवान साहब, आज वर्कर उतावला होते हैं, हाँ। लेकिन थोड़ा सा मर्यादित मामलों में रहना चाहिए। हमको तो लगता है कभी हमें लगता है कि आज जो भी परिस्थितियां बनी है, हाँ। वो जो उनके समर्थक हैं उनके उतावलेपन के कारण बनी है। देखिए, आपको क्या लगता है? उनके समर्थक हजारों लाखों में हैं, लेकिन चंद ही ऐसे हैं जो इधर उधर अपना चमकाने और को समझ पाते हैं। नहीं, चंद ही हैं जो गड़बड़ाते हैं। और 96%, 96% लोग जो चीजों को समझते हैं। 4 ही लोग हैं जो इधर उधर करके इधर कर देते हैं। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा सा इत्मीनान रखना चाहिए इंसान को। राजनीति में तुरंत उतावला नहीं होना चाहिए और अगला का वेट करना चाहिए। आप जिसको नेता मान रहे हैं, उनका बयान आना चाहिए, उनका डिसीजन आना चाहिए, उनके फैसले का इंतजार करना चाहिए। कबल अज वक्त हम किसी को किसी तरह का बयान नहीं देना चाहिए। और खास तौर से तो इस परिस्थिति में, आज जो परिस्थिति बनी है भाई साहब देश में, आज नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी को आप देख रहे हैं, पूरे भारत में घूम करके विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। और हम लोग अपने नेता को कमजोर करेंगे। अपने नेता का मतलब महागठबंधन का नेता, चाहे वह नीतीश जी हो या
तेजस्वी जी हों या राहुल गांधी जी हों, जी जी श्रीमती प्रियंका गांधी हों, तो इन चीजों को हम लोग कमजोर करेंगे तो ये कहीं से अच्छी बात नहीं है, कहीं से उचित नहीं है। और रिजवान साहब, शहाबुद्दीन साहब का वह वर्ड हमको याद है, माननीय ये आपके यहाँ के पूर्व सांसद साहब का, तो उन्होंने कहा था कि प्रसाद के लिए मंदिर नहीं तोड़ा जाता। हाँ, ये मैं अभी आपको यही बात कह रहा हूं। बहुत बड़ा ये घटना शहाबुद्दीन साहब की सोच, जो प्रतापपुर की घटना हुई थी, जी, और प्रतापपुर की घटना आपको याद है कि लालू जी का शासन था और उस समय ये घटना घटी थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसके बाद भी शहाबुद्दीन साहब का ये बयान आया था कि मैं प्रसाद के लिए मंदिर को नहीं तोड़ूंगा। मैं भाई साहब, और उसके बाद वो आज तक अपने अंतिम समय तक राजद में ही टिके रहे। अगर वो राजद छोड़ दिए रहते तो हमें लगता है कि शायद इतना लंबा, क्योंकि आज तो बड़ी बड़ी पार्टियों के पास वो वॉशिंग मशीन है कि इधर से घुसिए उधर से क्लीन होके एकदम लकदक आपके जैसे लोग बाहर निकल जाइए, वो भी बाहर निकल गए रहते। तो ये तो उनकी एक जिद थी कि जिएंगे तो आपके साथ और मरेंगे तो आपके साथ। ये वसूल था, जिद नहीं था। हाँ, ये शहाबुद्दीन साहब का एक वसूल तो ये वसूल उनका आइडियोलॉजी था ये। तो और उस आइडियोलॉजी को इनके फॉलोअर को मानना चाहिए जी, थोड़ा देर वेट करना चाहिए। आखिरी सांस तक उन्होंने जो चीजें बोल के चले गए उस पर अमल करना चाहिए जी। आज दूरियां नजदीकियां होती रहती हैं, लेकिन उसमें पानी डालने का काम करिए आप। खर मत डालिए, पेट्रोल मत डालिए। आपको याद होगा एक वाकया है कि आग लगी हुई है और एक चिड़िया चोंच में पानी लेके जा रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि देखिए ना, ये इतनी बड़ी आग लगी हुई है, उसको हंसी का पात्र बना दिएगा। लेकिन चिड़िया ने क्या कहा कि कल जब इतिहास लिखा जाएगा और कल जो है आग लगाने वालों में मेरा नाम नहीं होगा, आग बुझाने वालों में होगा। तो आज रिश्ते को दूर तक गड़बड़ नहीं हो, इसमें कोशिश करनी चाहिए, न कि उसको और आग लगा के दूर करना देना चाहिए। तो कुछ लोग हैं जो आग लेके घूम रहे हैं, पानी लेके नहीं घूम रहे हैं। अरे पानी लेके घूमो, पानी डालो, आग बुझाओ और एक अच्छा समाज बनाना चाहिए। अच्छा, अगर हिना साहब बाय द वे राजद को छोड़ देती हैं, लोजपा में भी एक चर्चा चल रही है कि लोजपा से चुनाव लड़ेंगी, तो लोजपा से लड़ने का मतलब हुआ कि वो बीजेपी के गठबंधन में आपको चुनाव लड़ना होगा, फिर बीजेपी के लोग भी आपके साथ बैठेंगे, आप भी। तो इसको एडजस्ट क्या हिना साहब कर पाएंगी चुनाव में? अब तो उनका या फिर मैं जो उनके जो समर्थक हैं, जो उनका वोट बैंक है, क्या वो एडजस्ट कर पाएगा? देखिए, इस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं होगा, चूंकि हम भी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और कल अगर उनका फैसला किसी दूसरे दल का होता है, मतलब महागठबंधन छोड़ करके एनडीए की तरफ जाती हैं, तो ये उनका अपना फैसला है। फिर उनके लोग ये फैसला उचित होगा या कहीं दिक्कत वाली बात होगी? दिक्कत और उचित ना उचित की बात नहीं है। राजनीति में फैसले उनको लेना है, जो फैसला लें वो स्वतंत्र हैं। और जहां तक रहा उचित ना उचित की बात, तो आज की स्थिति में बिहार में महागठबंधन का लहर है। महागठबंधन आज के डेट में 40 सीट में से लगभग 38 सीट जीतने जा रही है, लगभग। तो इस वजह से हम कहें। अच्छा, एक चर्चा और आ रही है कि हिना साहब, हो सकता है कि आपने कहा कि अभी लहर चल रही है महागठबंधन की, और कांग्रेस की तो लहर कर्नाटक चुनाव के बाद से वो दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस में क्या ये भी संभावना है कि कांग्रेस में हिना साहब चली जाए? एकदम संभावना से इसको इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमारे राज्यसभा सांसद श्री अखिलेश सिंह जी, राजद में थे और उस वक्त कैबिनेट में मंत्री थे भारत सरकार में, और इनके रिश्ते अच्छे थे पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से। बहुत अच्छे रिश्ते थे, बहुत अच्छा रिश्ता था। तो हमको लगता है कि मैडम को प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश सिंह जी लाएंगे पार्टी में। और लाएंगे तो स्वागत है, क्योंकि देखिए महागठबंधन के किसी भी घटक दल से आप लड़िएगा। इनके आने से अगर ये कांग्रेस में आती हैं, क्या महागठबंधन की ताकत बढ़ेगी? बहुत बढ़ेगी, दुगुना हो जाएगी ताकत, और कांग्रेस तो बहुत मजबूत हो जाएगी। हम तो यही कहेंगे कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस ला देगी। लेकिन बीजेपी वाले तो, बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडर हैं, पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी हैं, फिर आपके बढ़िया के भी कई नेता हैं, वो कहते हैं कि भाई ये किसी दल से
हिना साहब चुनाव लड़ लें, ये इनकी हार तय है। देखिए ये लोग बड़ बोलेपन बोल रहे हैं, अच्छे अच्छों का घमंड टूट जाता है। क्योंकि जनता 10 वर्ष ओम प्रकाश जी को भी देख ली है, 5 वर्ष से कविता जी को देख रही है, और जहां तक रहा शहाबुद्दीन साहब की जो तस्वीर है, उस गलत तस्वीर लोग पेश करते हैं। ये जितने चुनाव लड़ते हैं उनके विरोध में, हाँ। उनकी तस्वीर को गलत ढंग से पेश करते हैं, और इनका डिफेंस कोई नहीं किया शहाबुद्दीन साहब का। अगर ये लोग चर्चा करें शहाबुद्दीन साहब के मेरिट पर, विकास किसी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विधि व्यवस्था के क्षेत्र में, भाई साहब डीएवी कॉलेज में हमको याद है, हम लोग बच्चे थे तो जनरेटर चला के क्लास हुआ करता था। और आज जो बिल्डिंगें सिवान के चिकित्सा में या शिक्षा डिपार्टमेंट में जो बिल्डिंग उन्होंने बना दिया, आज तक हमको नहीं लगता है कि उस पर चूना भी फेरा जाता है। तो इस पर कोई बहस नहीं करता है, सिर्फ एक नाम लेकर के लोग बहस शुरू करते हैं, शहाबुद्दीन साहब। लेकिन अब तो शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया में नहीं है। हाँ। तो अब तो एकदम धरातल की राजनीति होनी चाहिए, नहीं, और काम के बूते अब राजनीति होनी चाहिए। शहाबुद्दीन साहब कल हयात से थे, फिर भी शहाबुद्दीन साहब के विकास पर चर्चा करनी चाहिए कि शहाबुद्दीन साहब ने क्या किया। इस पर कोई चर्चा नहीं है, कोई बहस नहीं है। ये बहस बेतुका बहस लोग करते हैं, गलत बहस लोग करते हैं। सिवान को उस समय जो हत्या होती थी तो वो सीधे जाता था कि नहीं वो पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के लोगों ने किया है। देखिए हत्याएं आज भी हो रही हैं, हत्याएं। तो अभी ये कौन करवा रहा है भाई? हो रहा था, लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक तरफ आप हत्या की राजनीति की बात करते हैं, तो जनता को स्वास्थ्य में, हॉस्पिटल में सुई दवाई भी चाहिए कि नहीं? जनता को रेलवे प्लेटफॉर्म पे अच्छी ट्रेन चाहिए कि नहीं? जनता को सिवान जैसे शहर में एक अच्छा कॉलेज चाहिए कि नहीं? डॉक्टरों की फीस कम चाहिए कि नहीं? जनता का शोषण हो रहा है, और शहाबुद्दीन साहब का नाम लेके आप गर्दाने जा रहे हैं। कोई नेता बात ही नहीं कर पाता। मेरिट की चर्चा लोग करते हैं, मेरिट पर क्यों नहीं आते हैं? हमको नहीं समझ में आता है। उनके मेरिट पर तो भी आओ भाई, उनके मेरिट पर भी तो आओ। हिंदू मुसलमान सबको साथ लेके चलते थे, सब जात को एक साथ एक सूत्र में बांध के लेके चलते थे, और सबकी बात करते थे। मुसलमान थे, मुसलमान की बात नहीं करते थे, सबकी बात करते थे, जमात की बात करते थे, जात की बात नहीं करते थे। ये लोग जो कह रहे हैं कि भाई हिना साहब किसी दल से आ जाए, आज चुनाव हार जाएगा। आज बिहार में क्या एक तो इनके बारे में क्या कहेंगे आप बताइए भाई साहब? अब तो जात के नाम पर लोग, नेता लोग मानते हैं अपने आप को, सबको। किसी दूसरे जात का अपराधी है तो वह जात एकदम साइलेंट है। वो ठीक है। आपने देखा अभी एक बड़े नेता का अभी सब कुछ हुआ, इस सरकार ने किया, किसी ने चूचरा नहीं किया, पक्ष विपक्ष किसी ने कुछ नहीं किया। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि एक लंबा फहरिस्त है बिहार में। शहाबुद्दीन साहब के दौर के टाइम के बहुत सारे उस तरह के लोग हैं जिनकी एक लंबी फहरिस्त है। क्या उन पर कभी कोई चर्चा नहीं करते हैं लोग? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये अल्पसंख्यक थे, मुसलमान थे। मुसलमान होने के कारण आज इनको ये सारा खमियाजा भुगतना पड़ा है। और क्या किसी मस्जिद और मदरसे के लिए इन्होंने कुछ किया? क्या सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के चीजों को बचाने के लिए या पार्टी को मजबूत करने के लिए कि दूसरा पार्टी यहाँ नहीं रहे, सब अकेले हम रहे, उसके लिए उन्होंने कुछ कर गुजर गए। आपकी बातें बिल्कुल अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई हिना साहब अब किसी दल से आ जाए, उनको शायद इस बात का इल्म हो रहा है कि भाई अब तो शहाबुद्दीन साहब है नहीं, फिर हिना साहब अब किस खेत की मूली है, वो किसी दल से आ जाए, इनको हरा दिया जाएगा। नहीं, हमने तो भी 20-22 साल से हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो फाइन फ्लोर जो शहाबुद्दीन साहब के हैं वो आज भी हैं, और बल्कि बढ़े हैं, घटे नहीं हैं। हम लोग भी बिहार में घूमते रहते हैं। शहाबुद्दीन साहब के नहीं रहने पे थोड़ा ज्यादा हुए हैं, उनके चाहने वालों की अभी कमी नहीं है। ये गलतफहमी में लोग तो एक वो भी थोड़ा सा सिस्टम को सुधार दिया जाए ना भाई साहब, हम अंदरूनी बात बोल रहे हैं। थोड़ा सा अंदरूनी सिस्टम को सुधार दिया जाए, राजनीतिक लोग थोड़ा करें चीजों को, तो फिर देखिएगा खेल कुछ और होगा यहाँ। हमें तो वो भी दिन याद है जब इसी सिवान सदर हॉस्पिटल में भाजपा के एक नेता थे, पदाधिकारी थे, जो कोरोना से जूझ रहे थे, और बेचारे ने मरने के 2-4 घंटे पहले वो बयान दिया था कि अगर आज शहाबुद्दीन रहते
तो ये हॉस्पिटल जो डॉक्टरों के बिना दिखाई दे रहा है और मेरी जिंदगी बच जाती, ये भाजपा के नेता का, और उसके चंद कुछ घंटों के बाद उनकी मौत हो गई थी और ये बड़ा चर्चा हुआ था उस समय कोरोना काल में। तो इस कमी को, इस चीज को ये बाकी पार्टियां समझ क्यों नहीं पाती है पार्टी कि आज भाजपा का एक नेता जो कल तक उनका विरोधी था और वो कह रहा है कि आज वो होते तो ये हॉस्पिटल डॉक्टरों से खाली नहीं रहता। चूंकि वो भाजपा के जो नेता स्वर्गीय हो गए, पॉलिटिकल आदमी थे, राजनीतिक आदमी थे। सिवान में जो भी राजनीतिक आदमी होगा, चाहे व्यासदेव प्रसाद जी को ले लीजिए या भाजपा के और भी बहुत सारे, आपको रायदेव बाबू को ले लीजिए, वो भी स्वर्गीय हो गए, उनके लड़के प्रोफेसर अभिमन्यु जी को ले लीजिए। इन तमाम लोगों से जब आप चर्चा करिएगा, ये लोग पॉलिटिकल घराने से हैं, पॉलिटिकल लोग हैं। और जो व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति होगा, जो पॉलिटिकल वर्कर रहा होगा किसी भी दल का, वो चाहे भाजपा का हो, आरएसएस का हो, कांग्रेस का हो, राष्ट्रीय जनता दल का हो, अन्य किसी राजनीतिक दल का हो, तो उसके अंदर सूझबूझ कुछ दूसरे तरह की होती है, सोचने और समझने की सलाहियत होती है, उसके अंदर राजनीतिक और चीजों को समझने की सलाहियत होती है। बाकी जो इधर उधर से आ जाते हैं लंथफंद करके, उनको क्या पता है। तो इसलिए हम अपने आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि जो भी पॉलिटिकल लोग हो उसका सम्मान होना चाहिए, राजनीतिक वर्कर का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो किसी दल का व्यक्ति हो। आज सिवान इसी का रोना रो रहा है। तो हिना साहब के बारे में हम अंतिम सवाल हमारा एक और, कि क्या जिस तरह से राजद से दूरियां बढ़ी हुई हैं उनकी, क्या ये कांग्रेस की तरफ से ऑफर जाएगा या वो आना चाहती हैं तो आप लोग उसके लिए तैयार हैं? देखिए, कांग्रेस की तरफ से जाए या स्वतः इनकी जो अपनी पुरानी पार्टी है रही है आरजेडी से या कांग्रेस से, दोनों गठबंधन महागठबंधन के घटक हैं, एक ही हैं। लेकिन कांग्रेस हमारी पार्टी है, अगर कांग्रेस में आती हैं तो मोस्ट वेलकम है। अन्यथा आरजेडी से तो उनका तय है कि आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे। ये मेरा अपना ये है, चूंकि समीकरण को देख करके राजनीतिक चर्चा होती है। मतलब ये आपके मन में है कि हिना साहब आज भी आरजेडी के साथ ही रहेंगी और उसी दल से चुनाव? देखिए, वो कहाँ रहेंगी वो जानती हैं, लेकिन मन के अंदर लेकिन पॉलिटिकली हिसाब से जो एनालिसिस हो रहा है पूरे राज्य स्तर पे, उसमें कहीं से ये माइनस नहीं है, कहीं से माइनस नहीं है भाई साहब। ये भ्रम है, ये भ्रम है, कुछ लोगों का भ्रम है। ये भ्रम टूट जाएगा, आप देखिएगा, भ्रम टूटेगा। चलिए देखिए, अभी रिजवान साहब से बातचीत हो रही थी कि ये भ्रम में अभी जिस तरह की बातें हो रही हैं कि हिना साहब राजद में नहीं है, किसी और दल में जाएंगी, कहाँ जाएंगी, किस दल के साथ जाएंगी, लेकिन उनके विरोधी भी कहते हैं कि भाई वो किसी दल से आ जाए चुनाव नहीं जीतेंगी। लेकिन परिस्थितियाँ, व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है और समय अभी कुछ बदलाव के मूड में है। तो अब इस समय में अगर हिना साहब, जैसे अभी रिजवान साहब ने कहा कि भाई वो जहां है वहीं रहेंगी और बिल्कुल एक मजबूती के साथ, ये कुछ लोगों का भ्रम फैलाया हुआ है, ये भ्रम ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि ये भ्रम टूटना चाहिए। और जो एक साबुद्दीन साहब ने जिस तरह की सिवान की राजनीति को खड़ा किया है, अपने विरासत को खड़ा किया है, एक स्वर्णिम विरासत को खड़ा किया है, उस विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि सिवान जो विकास के रास्ते से थोड़ा सा वो पटरी से उतरा हुआ है, वो पुनः फिर पटरी पे आ सके। मानसिक नस एवं नशा रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सिवान में इन बीमारियों का डॉक्टर रागिनी सिंह कर रही बेहतर इलाज। न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड सिवान, जहां एक ही बिल्डिंग में नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत रंजन के द्वारा बच्चों का किया जाता है बेहतर इलाज। तो अब देर किस बात की, आज ही चले डॉक्टर रागिनी सिंह एवं डॉक्टर मंजीत रंजन, सिवान न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड सिवान। कॉल करें 9431871300।
शिक्षा जगत की अग्रणी संस्था नेशनल पब्लिक स्कूल रेनुआ बाईपास रोड सिवान आदित्य राज बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित कक्षा नर्सरी से 10वीं तक के लिए सीबीएसई पैटर्न पर आधारित नए सत्र में नामांकन प्रारंभ। कंप्यूटर शिक्षण की उत्तम व्यवस्था, संस्कृत अतिरिक्त सभी मुस्लिम छात्र छात्राओं की उर्दू, अरबी व दीनियात की शिक्षा, खेलकूद के लिए खुला मैदान, कराटा, दौड़, योगा व नृत्य कला की विशेष व्यवस्था। डायरेक्टर आदित्य सर, प्रिंसिपल जावेद आलम। कॉल करें 9472412782 9097491809। नेशनल पब्लिक स्कूल रेनुआ बाईपास रोड सिवान। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान। सीबीएसई करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था, नए सत्र में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह। मोबाइल नंबर 9934989245। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट आरसीएच ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बड़हरिया रोड, त्रिभेड़िया, सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एप्लीसिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट। कांटेक्ट करें 06154245710 7903055622। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365।